दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का 12वीं का हिंदी का पेपर आ चुका है और वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ये देखिएगा आपका पूरा पेपर है। आप सभी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ेंगे नहीं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपका पहला पेपर। दोस्तों इसमें आपको मैं 4 सेट बता रहा हूँ, जिसका ये पहला सेट है और 3 सेट और भी आएंगे बैक टू बैक, तो बने रहिए मेरे साथ में सभी बच्चे। देखिएगा पहला है सही विकल्प में आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो सभी बच्चों को बगुले बताना है। आकाश में बगुले उड़ रहे हैं, आपका इसमें बगुले करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। इसके बाद में देखिएगा अगला, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन रहने वाली थी झूंसी की, तो आपको आंसर के रूप में झूंसी बताना रहेगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, झूंसी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों जूझ उपन्यास जो है ये मराठी भाषा में लिखा गया है, तो इसके आगे आप सभी स्टूडेंट को मराठी लिखना रहेगा। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। तो जो कविता से संबंध नहीं है वो आप सभी बच्चों को वाद्य यंत्र बताना रहेगा। वाद्य यंत्र का संबंध कविता से नहीं है। इसके बाद में उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है वो कहलाती है, तो वो रुबाई कहलाती है। ये आप सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे इसको, ठीक है। रुबाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप सभी बच्चे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपसे आत्म परिचय से लिया गया है। आत्म परिचय दोस्तों निशा निमंत्रण से लिया है, तो इसका आंसर आपको निशा निमंत्रण करेक्ट करना है। भक्तिन महादेवी वर्मा का क्या है। तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो इसमें आपको रेखा चित्र याद रखना है। और कैसा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अगला देखिए, अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष, ठीक है। इसको प्राचीन काल के अवशेष से आपको मिलान कर देना है, इसको लिख देना आप सभी। ये नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा अधिक। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, इसमें आपको उत्तर मात्रिक लिखना है। बिंब के भेद होते हैं, बिंब के 3 भेद होते हैं, ठीक है। बिंब के 3 भेद आंसर करना। इसके बाद में देखिएगा आप सभी का ये रहा नेक्स्ट गीत जो है, इसके आगे आप लोगों को लिखना रहेगा। बिल्कुल सभी बच्चों को इसके आगे शेर आपको लिखना है। अवधूत जो दिया है, अवधूत के आगे सीरीज़ के फूल लिखना है। मोहनजोदड़ो के आगे 700 कुएँ लिखना है। नाटक का प्राण तत्व क्या होता है, संवाद होता है। और कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। जलद का मतलब बादल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिला देंगे सभी बच्चे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला अगला प्रश्न। भाषा के साथ बात कैसी हो गई थी। तो ये पेचीदा हो गई थी। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो ये है लुट्टन पहलवान, ठीक है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को मोहनजोदड़ो का लिखना रहेगा, और चंडीगढ़ क्या लिखना है, चंडीगढ़ से की गई है। चंडीगढ़ आपका सही उत्तर। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों समाचार को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, तो इसमें 3 भागों में आंसर लिख देना। शब्दों के शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम कहते हैं, और वो हो जाएगा वाक्य। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, और वो हो जाएगा अफवाहों पर विश्वास करना, ठीक है। अफवाहों पर विश्वास करना। नेक्स्ट है व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो वो कहलाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें आपको आंसर लिखना है व्यंजना, ठीक है। आपका आंसर व्यंजना हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें आप लोगों से पूछा है सत्य असत्य लिखिए वाला। बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं, तो ये आपको सही लिखना है। प्रोसेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है, सही बात है, इसमें ट्रू लिखना। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतीय युग की विशेषता नहीं है, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा, ठीक है। और इसके बाद ये देखिएगा नेक्स्ट, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को
सही लिखना होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में। और दोस्तों चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको 4 ही सेट चाहिए तो मेरे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर से ऐप डाउनलोड कर लेना। पूरे पार्ट के नोट्स चाहिए तो नोट्स की लिंक भी मैंने ऐप पर अपलोड कर दी है, तो ऐप पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वेबसाइट की लिंक है तो उस पर जाकर आप ऐप डायरेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट में ख़रीद सकते हैं।